90 के दशक की बात है। मुजफ्फरनगर में एक झोला छाप डॉक्टर का दवाखाना था। नाम था शंकर दवाखाना। उनका दावा था कि वो शराब छुड़वा देंगे। इसी दवाखाने में एक लड़का काम करता था। नाम था संजीव माहेश्वरी। दवाएं पीसना और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देना उसका मेन काम था। काम कंपाउंडर का, लेकिन आसपास के लोग संजीव को डॉक्टर बुलाते थे। कंपाउंडर से बने गैंगस्टर संजीव जीवा की कहानी। पैसों की वसूली करने से हुई थी अपराध की दुनिया में एंट्री। खिलौनों की तरह बेचता था AK-47। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं। संजीव जीवा के आतंक का हो गया अंत। आइए जानते हैं। शामली जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा। पढ़ने में माहिर वो लड़का बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की हालत खराब होने की वजह से उसे अपने सपने को कुर्बान करना पड़ा। जैसे तैसे गुजर बसर करने के लिए उसने एक झोला छाप डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम शुरू कर दिया। एक दिन डॉक्टर ने उसे पैसे वसूलने के लिए भेजा। संजीव गया और पैसे लाकर डॉक्टर के हाथ में रख दिया। इसी वाक्य के बाद पश्चिमी यूपी का वो साधारण सा लड़का खूंखार गैंगस्टर बन गया। उस पर मायावती की जान बचाने वाले नेता की हत्या समेत 26 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। कल यानी 7 जून को संजीव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दरअसल एक अपराध के मामले में उसे लखनऊ सिविल कोर्ट लाया गया था, जहां वकीलों की तरह काला कोट पहने एक शख्स ने उसकी हत्या कर दी। आखिर कैसे एक साधारण लड़के के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया? क्या है संजीव का आपराधिक रिकॉर्ड? आइए जानते हैं। संजीव बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। इसीलिए कम उम्र में ही उसने दवाखाना में कंपाउंडर की नौकरी करनी शुरू कर दी। वहाँ से जो पैसे मिलते उससे संजीव के परिवार का गुजर बसर हो जाता था। अब तक सब ठीक चल रहा था। डॉक्टर ने संजीव को पैसे वसूली करने भेजा। वो पैसे ले आया। एक दिन हर रोज़ की तरह संजीव 10 बजे दवाई खाना पहुँचा। मरीज को आना शुरू हो चुका था। संजीव का दवा बनाने का काम करने जा रहा था, लेकिन उसके डॉक्टर मालिक ने उस दिन अपने कंपाउंडर को दवा पीसने की जगह एक दूसरा काम दिया। दवा खाना का मालिक कई दिनों से बहुत परेशान था। एक आदमी ने उससे उधार पैसे लिए थे, जो काफ़ी दिन से वापस नहीं कर रहा था। मालिक ने संजीव से कहा, अगर ये पैसा ले आओ तो जो चाहोगे वो मिलेगा। संजीव गया और वापस लौटा तो खाली हाथ नहीं था। वह आया और पूरे पैसे लाकर डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर संजीव के इस काम से बहुत खुश हुआ, उसे इनाम भी दिया। लेकिन इसी वाक़ये के बाद पश्चिमी यूपी के एक नए अपराधी का जन्म हो गया। संजीव ने अपने डॉक्टर मालिक को ही अगवा कर लिया। अब संजीव सिर्फ दवाएं नहीं बनाता, बल्कि डॉक्टर के आदेश पर उनसे पैसे वसूली का काम भी शुरू कर दिया था। शेर के मुंह में खून लग चुका था, इसीलिए संजीव अब छोटी छोटी वसूली नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने वाला था। इसकी शुरुआत उसने उसी इंसान से की जिसने उसको जुर्म के रास्ते पर पहला कदम रखवाया था। संजीव ने अपने ही डॉक्टर मालिक को अगवा कर लिया, बड़ी फिरौती की मांग की और पैसे मिलने के बाद उनको छोड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसने हंगामा मचा दिया। कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया। व्यापारी के बेटे को छुड़ाने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। अपहरण करने वाला और कोई नहीं, संजीव ही था। 90 के दशक में 2 करोड़ की फिरौती इतनी बड़ी थी कि इस खबर ने शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक खलबली मचा दी। एक हाई प्रोफाइल अपराधी ने संजीव को अपना सरदर्द बना लिया। मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह जो हमेशा से ही असलहों की खेती के लिए मशहूर रहा है। वहाँ एक हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुँचा तो उसने संजीव को अपना सर
किर्द बना लिया। यहीं से संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद जो वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया, अपराध की दुनिया में मशहूर होते रहे। संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। उसके बाद वो सत्येंद्र नाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था। इसीलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ घूरी और रमेश ठाकुर जैसे खुखार अपराधी जुड़ गए। मायावती की जान बचाने वाले नेता की हत्या कर दी। 90 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी यूपी तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, बदन सिंह, भोला जाट जैसे माफिया का दबदबा था। उस वक्त संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग को ऑपरेट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा था। इसके लिए उसने ऐसा काम किया जिसने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया। संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाई थी। साल 1997 की बात है। 10 फरवरी बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मादत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली में अपने घर से कुछ देर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे तभी संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उनकी हत्या कर दी। इस मामले में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के गनर बीके तिवारी की मौत हो गई। जिन ब्रह्मदत्त की हत्या संजीव जीवा ने की थी, उनकी सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। दरअसल जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड में मायावती कमरा नंबर 1 में बंद थी। मायावती ने गेस्ट हाउस के कमरे से मदद के लिए कई लोगों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तब ब्रह्मदत्त गेस्ट हाउस पहुंचे और पुलिस के पहुंचने तक मायावती के कमरे के बाहर मोर्चा संभाले रहे। इसके बाद से ही मायावती उनको अपना भाई मानने लगी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नज़रों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन संजीव का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी, वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी की सारी एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा अब मुख्तार अंसारी के साथ शूटर में समाल हो चुका था। साल 2005 उत्तर प्रदेश अब एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जिस राज्य में 10 साल पहले एक भाजपा विधायक को गोलियों से छल्ली कर दिया गया था, वही एक बार फिर गोलियों की बारिश होने लगी थी। 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 400 राउंड गोलियां चलने वाली थी। इस वारदात को अंजाम देने वाला था वही लोगों को डॉक्टर संजीव जीवा। 25 नवंबर 2005 जब आता है, मऊ में एक जगह है मोहम्मदाबाद। इस इलाके में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेटर टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकती है। गाड़ी में 8 लोग उतरते हैं, AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। कृष्णानंद राय के शरीर एक भी ऐसा अंग नहीं बचा जहां गोलियों ना लगी हों। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस शूटआउट में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस नरसैन हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जेल जाने के बाद संजीव ने सरेआम ऐशो आराम की जिंदगी जी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हो जाएगी, लेकिन संजीव जीवा ने जेल को अपनी ऐश गाह बना लिया। बाराबंकी जेल में जीवा का बाकायदा दरबार लगता था। जेल में ही जीवा लोगों की सुपारी लेता और अपने शूटर
से उनकी हत्या करवाता। साल 2003 की बात है। संजीव जीवा बाराबंकी जेल में बंद था। हालांकि कुछ न कुछ वजहों से संजीव बैरक में कम जेल अस्पताल से ज़्यादा रहा। उस वक्त एक अखबार की स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि जिस वार्ड में बिना किसी बीमारी के संजीव जीवा एडमिट था, वहाँ ऐशो आराम की हर वो चीज़ मौजूद थी जो लोग अपने आलीशान घरों में रखते हैं। वही नहीं, उसके दरबार में रोज दर्जनों लोग उससे मिलने आते हैं। बताया जाता है कि वो व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए उन्हें जेल बुलाया करता था। टारगेट कोई और था, लेकिन हत्या किसी और की हो गई। 2007 आता है। हरिद्वार के एक कम्बल व्यवसायी अभिषेक दीक्षित की घर दुकान जाते वक्त 3 बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के तार भी संजीव जीवा से जुड़े। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी और उत्तराखंड में हत्या हड़कंप मचा दिया। व्यापारी की हत्या करने वाले शूटर की गिरफ्तारी हो तो पता चले कि इस हत्याकांड को संजीव जीवा के कहने पर अंजाम दिया गया था। यही नहीं, उसे अभिषेक दीक्षित की हत्या की गई थी, वो भी गलती से हो गई थी। टारगेट कोई और था, लेकिन हत्या किसी और की हो गई थी। दरअसल 6 मार्च 2017 को रोज की तरह शाम को निर्मला छावनी हरिद्वार की रहने वाली कम्बन व्यापारी अमित दीक्षित घर से दुकान जा रहे थे। तभी शूटर मुजाहिद उर्फ खान, शूटर शाहरुख उर्फ पठान और विवेक ठाकुर उर्फ विक्की ने अभिषेक के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें अभिषेक दीक्षित की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा वो चौंकाने वाला था। शूटर्स ने बताया उन्हें हत्या करने के लिए मैनपुरी जेल में बंद संजीव जीवा ने कहा था। हरिद्वार पुलिस ने जीवा से पूछताछ की। उसने बताया कि हत्या को कनखल के प्रॉपर्टी डीलर शुभम सोनी की कराई थी, लेकिन उसके गुर्गों ने अभिषेक की हत्या कर दी। जीवा ने कहा कि अभिषेक की मौत से वो दुखी है। AK-47 बेचने भी आया था गैंगस्टर जीवा का नाम। साल 2022 में भूरा कला के गांव हिडौली मंजरा निवासी अनिल उर्फ पिंटू को पकड़ा गया था। उसके पास AK-47 बरामद हुई थी। ये हथियार बेचने के पीछे भी जीवा का नाम सामने आया था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद डर गया था जीवा। पुलिस की आंख मिचौली के बाद आखिरकार संजीव जीवा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोर्ट ने बीजेपी विधायक ब्रह्मानंद की हत्या के लिए उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई। फिलहाल संजीव जीवा लखनऊ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास सजा काट रहा था। मुन्ना बजरंगी की बगावत में हत्या होने के बाद दूसरों को अपने दहशत से डराने वाला संजीव जीवा खुद डरने लगा था। कोर्ट में उसकी पत्नी ने जीवा की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई थी। आखिरकार संजीव की पत्नी को यह डर सच साबित हुआ। 7 मार्च को कोर्ट में सुनवाई के लिए आए संजीव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि आप लोगों को इस सबसे बड़े शूटर के बारे में पता चले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।